अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आपको भी पता है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन की कमी है। चाहे मुस्लिम गर्ल हो या मुस्लिम बॉय, हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं एजुकेशन में, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है एंड हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज के समय में ये देखा जाता है कि हमारी मुस्लिम बहनों को एजुकेशन लेने नहीं दिया जाता, जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मुआशरे में। एंड हमारे मुस्लिम भाई भी ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेते एंड स्किल्स की कमी होने की वजह से जॉब नहीं मिलती कोई अच्छी। और अगर कोई जॉब मिल भी जाए तो उसमें ग्रोथ करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो लोग बिजनेस भी करते हैं तो उसको भी ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकते। आज दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में एक भी मुस्लिम नहीं है। इस बात पर हमें गौर करना चाहिए और हमें कैसे इस दुनिया में आगे बढ़ें, जिससे कि हम खुद की हेल्प तो कर पाएँ और कैसे हम दूसरों की हेल्प कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये सोचने वाली बात है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करना होगा सबसे पहले, ताकि आप लोग कुछ अच्छा कर पाएँ एंड हम एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर पाएँ एंड हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी को हासिल कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 7 हैबिट्स बताऊँगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है एंड आपको फेलियर्स देखने को मिलता है। तो ये गलतियाँ कभी भी मत करिएगा, नहीं तो आप दुनिया और आखिरत की कामयाबी से महरूम हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में इंशाअल्लाह हम अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट करेंगे, ऐसा लिख दीजिए, ताकि इंशाअल्लाह की पावर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए एंड आप हमेशा के लिए मोटिवेट हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के समय में ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर नॉलेज और टैलेंट तो है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़े लेवल का कॉन्फिडेंस की कमी है। क्योंकि बात जब कहीं खुद को प्रेजेंट करने की आती है या अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस करने की, तो अधिकतर लोग अपने लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली हमें या तो सीखने मिल ही जाता है कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि आखिर लोगों का कॉन्फिडेंस लो ही क्यों हो जाता है, आखिर इसका रूट कॉज क्या है और हमारे ऐसे करने के पीछे बिहेवियर एंड हैबिट्स कौन सी होती है जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है। तो आज हम आपके साथ ऐसे हैबिट्स और बिहेवियर शेयर करने वाले हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को दिन प्रतिदिन कम करते जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, एज्यूमिंग यू आर द वर्स्ट। साल 2012 में एमबीए एप्लीकेंट्स पर एक स्टडी करी गई थी, जहां उन्हें एक टास्क करने के लिए दिया गया और जिन लोगों ने बाकियों से कम स्कोर किया, उन्हें यह कहा गया कि उन्होंने टेस्ट में बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। जिसके बाद उनका एक और टेस्ट लिया गया जो सेम ही डिफ़िकल्टी लेवल का था। इससे हुआ यह कि उनका कॉन्फिडेंस और भी कम हो गया, जिस वजह से उन्होंने टेस्ट में पहले से और भी ज़्यादा खराब परफॉर्म किया। और स्टडी से साबित हुआ है कि जब आप अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं, इवन फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी के तानों की वजह से आप अपने आप को ही नीचे नज़रों से देखने लगते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हर चीज़ को लेकर नीचे गिरने लग जाती है, जो आपके एक्शंस और परफॉर्मेंस को भी इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों, एक कहावत है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। अगर आप यह सोचते रहेंगे कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, मैं एक कॉन्फिडेंस पर्सन नहीं हूँ, तो आप अपने ही थॉट्स में फंसे रहोगे। लेकिन वहीं अगर आप इस बात पर कॉन्फिडेंस रखना शुरू करते हो कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि एंड रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन है और एफर्ट्स हैं, जिसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो आपके अंदर से एक ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा और एंड रिजल्ट क्या होगा इसका डर निकलेगा। लेकिन अगर आपकी यह सोच नहीं है और आप खुद में कमियां ढूंढकर खुद पर डाउट करते रहते हो, तो आपकी यही हैबिट आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती है। नंबर 2, एक्सेसिव एपोलोगाइजिंग। सेल्फ केयर कोच कैरलिस क्वेट कहते हैं, एक वर्ड जिसको जाने बिना लोग अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं, वो है सॉरी। जब इंसान को बार बार सॉरी बोलने की आदत हो जाती है, तो उसको दिमाग अपने आप में ही कमियां खोजने लगता है।
अब वैसे तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना और उसके लिए माफ़ी मांगना अच्छी चीज़ है और ये आपकी मैच्योरिटी भी शो करती है, लेकिन सिर्फ किसी के प्रेशर में आकर या ना चाहते हुए भी सॉरी बोलना आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। कई बार लोग आप दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं, आपको डांटते हैं, जिससे कि बचने के लिए आप फटाफट माफ़ी मांग लेते हैं, जिससे आप अपने फेथ और कॉन्फिडेंस को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए आपको कभी भी उन चीज़ों के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए जहां आपकी कोई गलती नहीं है। नंबर 3, कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी जिसका नाम था हेडोनिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल कंपैरिजन। इसमें देखा गया कि एक आदमी की हैप्पीनेस कैसे दूसरे आदमी से अफेक्ट करती है। जहां अनहैप्पी एक ग्रुप को एक्सरसाइज कराने के बाद उन्हें ये बोला गया कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया और वो हैप्पी फील करने लगे। जैसे ही उन्हें ये न्यूज़ दी गई कि उनके साथ वाले ग्रुप ने उनसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो लोग वापस से सैड स्टेट में चले गए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला गया। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा हम जानबूझकर नहीं करते हैं। अगर हम किसी को अपने से अच्छी लाइफ जीते देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को उस दूसरे इंसान से कंपेयर करने लग जाते हैं। पर यहाँ कंपेयर करके और इंस्पायर होने के बजाय अगर हम ये सोचने लगे कि सामने वाला हमसे अच्छी लाइफ जी रहा है और मेरी ही लाइफ इतनी ख़राब है और इतनी प्रॉब्लम्स है, हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा गिरा देगी। आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, आप सबकॉन्शियसली खुद को दूसरों से कंपेयर करने से नहीं रोक सकते, बट उस कंपैरिजन से खुद को बुरा फील कराना ज़रूर बंद कर सकते हैं। नंबर 4, नेग्लेक्टिंग योर अपीयरेंस। स्टाइल इंस्ट्रक्टर शाहाना बर्कली कहती हैं, द मोस्ट अंडर रिकॉग्नाइज्ड कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयर इज द वाई वी ड्रेस्ड। यानी जाने अनजाने में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, खुद को कैसे ड्रेस करते हैं, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। दोस्तों, याद करिए जब आपने किसी दिन एक बहुत अच्छा हेयर कट कराया था, अपने नेल कट करे थे, अपने कपड़ों को अच्छे से आयरन करा था, अपने जूते को साफ करा था और इसके बाद शॉवर करके आप तैयार हुए थे, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था। ऐसा इसीलिए होता है जब आप अपना ध्यान रखते हो, आप कैसे दिखा रहे हो, कैसे स्मेल कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और कितने कॉन्फिडेंस हो। अगर आप खुद के अपीयरेंस का ध्यान रखते हैं, अगर आप अच्छे से अपनी केयर नहीं करोगे, तो सबकॉन्शियसली आप खुद को ये कह रहे होते हो कि आप खुद को पसंद नहीं करते। आप कैसे दिखते हो इस पर आप अपना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालोगे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। नंबर 5, ऑब्सेशन ओवर माइनर फ्लॉस। इटामर सैड्स, PhD कैंडिडेट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड फाउंडर ऑफ इफेक्टिवोलॉजी, कहते हैं कि पीपल सबकॉन्शियसली डिस्ट्रॉय देयर ओन कॉन्फिडेंस ड्यू टू अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग कॉल्ड द स्पॉटलाइट इफेक्ट। यानी अधिकतर लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस स्पॉटलाइट इफेक्ट की वजह से गिरा देते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट में आप अपनी छोटी सी छोटी गलती को इतना ज़्यादा बड़ा बनाकर देखते हो, आपको लगता है कि लोग आपकी कमियों को नोटिस करते हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। आइए एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फेस पर एक पिंपल आ गया और आपको लग रहा है कि उस पिंपल की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। लोग आपके इस पिंपल को नोटिस करते हैं और ये आपके लुक्स को ख़राब करता है। आप अच्छा नहीं दिख रहे हैं, तो ये बेसिकली स्पॉटलाइट इफेक्ट काम कर रहा है, जहां आप एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना रहे हो जो रियलिटी में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अधिकतर लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आपके फेस पर पिंपल है या नहीं और आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। ये थॉट्स बस आपके दिमाग में ही बड़ा होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है। जबकि रियलिटी तो यह है कि आपका खुद पर ही ध्यान होता है, बजाय आप पर या किसी और पर फोकस करने पर। हर कोई ये सोचता रहता है कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं। अगर आप में कोई कमी नोटिस कर रहा होता है, तो वो अगले कुछ सेकंड में भूल भी जाता है कि वो खुद
अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बस आपके बारे में ही सोच रहा होता है। तो अब से खुद में ऐसी कमियां लगे तो आप खुद से पूछिए कि मैं स्पॉटलाइट का यूज़ करके छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ अधिकतर लोगों का कॉन्फिडेंस कम कर देती है। नंबर 6, नॉट हैविंग अ प्लान। तो समझ लो आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब का एक सेट प्लान है। हर सब्जेक्ट को और हर चैप्टर को सही से डिवाइड करते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे। वहीं आपके दोस्त के पास कोई प्लान नहीं है एग्ज़ाम के लिए, वो बस रैंडमली पढ़ा जा रहा है। उससे नहीं पता कि वो जो पढ़ रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब चाहे आपका या आपके फ्रेंड का एग्ज़ाम कैसे भी जाए, आप ये सोचते कि दोनों के एग्ज़ाम वाले दिन कॉन्फिडेंस किसका ज़्यादा हाई होगा, वो जिसने एग्ज़ाम को क्रैक करने का पूरा प्लान बनाया या उसका जो बस ऐसे ही रैंडमली पढ़ के एग्ज़ाम देने आ गया। बिना प्लानिंग के कोई एक्शन लेने पर किसी भी हाल में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग इसीलिए ही अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें गोल तक कैसे पहुंचना है। इसीलिए उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आती है, वो इससे भी अचीव नहीं कर पाते हैं। नंबर 7, लोअरिंग योर स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड को लो करने का मतलब है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो या बुरा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना यानी अपने आप को और बेटर बनाने के लिए पुश करना बहुत मेहनत का काम होता है। वहीं अपने लिए लो स्टैंडर्ड सेट करने से आपकी चीज़ें आसान हो जाती है, जिससे कि आपके दिमाग में लिमिटिंग बिलीव करने लगता है और हम लाइफ में कोई भी बड़ा कदम उठाने से डरने लगते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होने लगता है और अगर हम अपनी लिमिट को पुश नहीं कर सकते हैं और स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ाते हैं, फिर यही हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दीजिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और दुनिया और आखिरत की कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाएँ। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।